न्याय नाम का चीज नहीं, अन्याय बढ़ता जाए रे। धोती वाला काम करे और टोपी वाला खाए रे। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या पढ़ने वाले हैं और कुछ टाइटैनिक से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बताता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात 1, 2, 3 के आगे हम प्लस लिख देते हैं तो यह धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, और 1, 2, 3 के पहले हम माइनस लिख देते हैं तो वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। अर्थात माइनस में जितना संख्या प्राकृत रहे या पूर्ण रहे वह सभी क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, और प्लस में अर्थात धनात्मक रहेगा तो वह धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होता है, तो शून्य के आगे माइनस लगाया प्लस लगाया हुआ तो शून्य है, यह है, तो शून्य को उदासीन पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। नोट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल कितना है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्या बताता है वैसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं और जहां q नहीं बराबर हो 0 तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात p/q, p का अर्थ हो रहा है अंश और q का अर्थ हो रहा है हर। अर्थात नीचे अगर 0 नहीं रहता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे उदाहरण बता रहा है 5, 3/2, 22/7, √64। अर्थात परिमेय संख्या उसे भी कहेंगे जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाता है। अर्थात पूरा जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए √64 क्या है, परिमेय संख्या। अगर यहाँ √65 रहता तो √65 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाता, इसलिए वह अपरिमेय संख्या में चल जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम लिखते हैं और q नहीं बराबर 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होता है। या जिन संख्याओं को पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं को p/q में नहीं लिखते हैं अर्थात q का मान 0 आ जाएगा तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात परिमेय संख्या आपको समझ में आ जाएगा, तो उसी का विपरीत क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल पाता है, पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √26 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 इसका मान होता है, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। 7/0 क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ p/q के रूप में लिखे लेकिन q का मान क्या आ गया, 0। यहाँ कुछ अंक रहता है जैसे 5, 7 कुछ भी अंक रहता तो यह परिमेय संख्या में चल जाता, लेकिन यहाँ 0 इसलिए यह अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। तो हम टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर भी आए हैं, और 5 दिन पहले 5 अरबपति भी टाइटैनिक जहाज देखने गए थे तो उनका भी क्या हो गया है, मृत्यु हो गया था, तो वह उस पर भी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइटैनिक जो है यह विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक एक जहाज का नाम है। इसका निर्माण चालू हुआ था, जब मकान बनता है तो चालू होता है, मतलब आज से काम लगा तो बहुत दिन बाद वह मकान बनता है, उसी प्रकार यह जहाज बनाने के लिए काम चालू हुआ था। 1909 ईस्वी में चालू हुआ था, 1909 ईस्वी में चालू हुआ था, और 2 अप्रैल 1912 ईस्वी तक इतना ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था। अर्थात 1909 से
1912 ईस्वी अप्रैल तक यह बन के चालू हो गया था। जब बन गया 2 अप्रैल 1912 ईस्वी में, तो 10 अप्रैल 1912 ईस्वी में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए पहला बार यह जहाज रवाना हुए थे। आ जाएगा प्रश्न कि टाइटैनिक जहाज सबसे फर्स्ट बार कब मतलब चालू किया गया था, मैंने कब यात्रा किए थे। तो यह 10 अप्रैल 1912 ईस्वी में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 ईस्वी को बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद यह बर्फ के पहाड़ से टकरा गए थे टाइटैनिक जहाज, जिसके कारण 2 घंटे 40 मिनट के पश्चात वह टाइटैनिक जहाज सब दिन के लिए डूब गए। उसी जहाज को देखने के लिए 5 अरबपति लोग देखने गए थे, जिनका नाम क्या था। यह घटना है पनडुब्बी जो था 5 अरबपति 5 दिन पहले गए थे टाइटैनिक जहाज का पता लगाने, देखने कि वह टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा हुआ है, किस अवस्था में है। तो 5 अरबपति गए थे, उनका नाम हम व्याख्या कर दे रहे हैं। पहला नाम है ब्रिटिश खोजकर्ता हामिद हार्डिंग का। यह घटना है 5 दिन पहले का, पनडुब्बी से लोग गए थे। और दूसरा है फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ, जिनका नाम है पॉल हेनरी नार्जीलैंड। तीसरा है पाकिस्तानी ब्रिटिश, जिनका नाम है टाइकोन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। और चौथा है उप संचालक ओशन केसियो स्कोटन रसवारिया। 5 व्यक्ति गए थे पनडुब्बी से टाइटैनिक जहाज का पता लगाने, देखने कि किस अवस्था में। लेकिन ये लोग सभी ऑक्सीजन के कमी आ गया या कुछ प्रॉब्लम पनडुब्बी जहाज में आ गया था, जिनके कारण यह मृत्यु हो गया इन लोग के, मतलब पानी के अंदर है। तो आज का क्लास इतना ही तक। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।